हेलो भाइयों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी के फिजिकल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और कंटिन्यू स्टार्ट 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। उसी के रिगार्डिंग हम आपको आज जो रिव्यू देने वाले हैं वो एसएसबी कैंप गोरखपुर में जो फिजिकल चल रहे हैं उसका रिव्यू देने वाले हैं। ए टू जेड संपूर्ण सवाल और आपके जो भी डाउट हैं इस वीडियो में आपके पूरे होने वाले हैं। अ, आप ये बात ध्यान रखिए, इस वीडियो को आप अगर पूरा देख लेंगे तो इसमें यही कोशिश की गई आपका कोई भी डाउट ना बचे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, रिव्यू है एसएसबी कैंप गोरखपुर का। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जो एंट्री है, जो लाइन लगना स्टार्ट होती है वो 3 बजे से स्टार्ट हो गई है अभी 2 दिन में, 20 और 21। और आपका जो एंट्री स्टार्ट होती है वो 4 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है, यानी कि लाइन में बच्चे 3 बजे बैठ जाते हैं, 4 बजे एंट्री आपकी स्टार्ट होती है। उसके बाद जो एंट्री आपकी हो जाती है, सभी बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं, फिर ऑफिसर आते हैं। आपकी जो ग्रुप बना रहे हैं, 100-100 का ग्रुप बना रहे हैं और रोल नंबर वाइज ग्रुप बना रहे हैं। तो वो लोग खुद ही लिस्ट लेके आते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं आपका रोल नंबर कहाँ है, आपका नंबर पहले है या बाद में। तो वो लिस्ट लेके आएंगे और वो बता देंगे कि इतने रोल नंबर से लेकर, यानी कि लास्ट में बोल देंगे, लास्ट के 3 डिजिट 4 डिजिट, कि लास्ट के जिसके 200 से लेके 400 बच्चे हैं वो खड़े हो जाएं, या 100 से लेके 200 तक वो लोग खड़े हो जाएं, और उनका एक ग्रुप बना के उन्हें दूसरी तरफ ले जाया जाएगा, यानी कि उनका ग्रुप बन गया। अब उनकी प्रोसेस चलती रहेगी। फिर आगे के ऐसे ही 100 से लेके 200, 200 से लेके 300, 300 से लेके 400, इस टाइप से वो लोग रोल नंबर वाइज उठा के ले जाते हैं और ग्रुप बना देते हैं। पहले और दूसरे दिन आपकी जो रनिंग हुई वो रोल नंबर वाइज ही हुई। आगे हो सकता है जब कैंडिडेट उन्हें ना मिले तो वो पहले जाओ पहले पाओ वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे, कि जो पहले जाएगा उसकी रनिंग पहले हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं होता कि रोल नंबर वाइज ही करानी है, क्योंकि आपको जो चिप और चेस्ट नंबर मिलता है वो वहाँ पे रनिंग के लिए अलग होता है। तो आपकी एंट्री 4 बजे होगी। आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपको एक आधार कार्ड चाहिए, 2 फोटो चाहिए और एक अपनी पेन लेके जाइए। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी जो 2 दिन रनिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की हुई है। बाकी किसी कैटेगरी की रनिंग नहीं हुई है, इसलिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी में नहीं लगता है। बाकी आपकी जब भी ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस जब भी रनिंग होगी तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। दूसरी बात ये है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का चाहिए। तो आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तभी आपको लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा जब कैटेगरी की रनिंग होगी। लेकिन अभी 2 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ जनरल की रनिंग हुई, इसलिए बिना कास्ट सर्टिफिकेट के बिना आपका काम चल जाएगा, या कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं। उसके बाद देखिए, 100 बच्चों का ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनने के बाद क्या होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आपका जो आधार है वो चेक होगा, आइरिस स्कैन होगी और थंब इम्प्रेशन होगा। उसके बाद आपको चिप दे दी जाएगी, 2 चिप होंगी और एक चेस्ट नंबर होगा। चेस्ट नंबर बियर करना पड़ेगा, जिसपे आगे भी चेस्ट नंबर लिखा होगा, पीछे भी चेस्ट नंबर लिखा होगा, और आगे भी एक क्यूआर कोड होगा और पीछे भी क्यूआर कोड होगा। ये चेस्ट नंबर पे होगा। चेस्ट नंबर आपका ब्लू कलर का होगा या कोई भी कलर हो सकता है, जनरली ब्लू कलर ही होगा, ध्यान रखिए। अब देखिए, उसके बाद आपको जब चेस्ट नंबर मिल जाएगा, अब आपका रनिंग और जो हाइट वेट चेस्ट सारा काम होना है वो चेस्ट नंबर से होना है। रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट सारा काम चेस्ट नंबर से ही होना। कोई भी काम होगा चेस्ट नंबर आप पहन के जाएंगे। आपकी हाइट ना भी जाएगी, आप चेस्ट नंबर पहन के जाएंगे, बाकी सारे कपड़े आपसे उतरवा दिए जाएंगे। ठीक है, ऊपर के। ऐसे ही आपका चेस्ट होगा तो चेस्ट नंबर साइड में रखा दिया जाए, लेकिन पहन के ही जाएंगे तुरंत, वो चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आपको चिप मिल जाएगी। चिप आप दोनों पैरों में बांध लेंगे। दोनों पैरों में बांधने के बाद चिप आपकी खुल ना जाए इसलिए आपको एक वो लॉक मिलेगा। लॉक का मतलब ये समझ लीजिए, जो प्लास्टिक की एक टाई टाइप की पट्टी होती है वो उसमें लगा दी जाएगी। बाई चांस आपके पैर में चिप लूज हो तो वो गिरे ना। आपको 2 चिप मिलेंगी, दोनों स्कैन की जाएंगी और चेस्ट नंबर और चिप आपस में कनेक्ट कर दिए जाएंगे। वो टेक्निकल टीम का काम है, आपको उससे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए, 2 चिप मिलेगी। 2 चिप का काम ये होता है कि जरूरी नहीं जो आपकी मैट पड़ी होगी उसपे दोनों पैर पड़ने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई एक पैर पड़ना चाहिए। 2 चिप इसलिए होती है, बाई चांस एक चिप खराब हो जाए तो दूसरी चिप सेंस कर पाए, इसलिए ये नहीं आप मैट पे आप गए तो उस पे दोनों पैर रख के जा रहे हैं। 1 सेकंड से भी कैंडिडेट फेल होते हैं। अगर आपने पूरे 24 मिनट 00 सेकंड ले ली तो भी आप फेल हो जाएंगे। 23 मिनट 59 सेकंड 59 माइक्रो सेकंड आपके पास टाइम होता है। 24.00 पे आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, आपका पूरा 100 का ग्रुप एक साथ ये बायोमेट्रिक हो जाएगा। बायोमेट्रिक बाद चिप और आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रैक पे जाएंगे। ट्रैक पे जाने से पहले एक कैमरा लगा होगा। कैमरे में आपको चेस्ट नंबर, अपना नाम बोलना है और ट्रैक पे पहुंच जाना है।
ट्रैक का मतलब ट्रैक आपका जो है वो ग्राउंड है, और ग्राउंड इतना अच्छा है, जितने भी अभी तक मैंने पता किए रिव्यूज में सबसे अच्छा सी एसएसबी कैंप गोरखपुर का ग्राउंड है। एसएसबी कैंप गोरखपुर का ग्राउंड है। आप चाहें तो एकदम जूते उतार के दौड़ सकते हैं, चाहे तो जूते पहन के दौड़ सकते हैं। बहुत ही मस्त ग्राउंड है, हम बता नहीं सकते, बहुत ही मस्त ग्राउंड है। वहां पे कोई भी कंक्रीट नहीं है, कोई भी जो वो होती है कंक्रीट टाइप की होती है, हल्की सी रेतीली टाइप की होती है, पैरों में थोड़ी सी चुभन होती है, वो कुछ भी नहीं है। एकदम बढ़िया ग्राउंड है, चाहे आप जूते पहन के दौड़िए, चाहे आप जूते उतार के दौड़िए। ग्राउंड की बात करते हैं कितने मीटर का है, देखिए उनका जो ग्राउंड प्रॉपर था वो 400 मीटर का था। 400 मीटर के आपको 12 चक्कर लगाने हैं, तो कितना हो गया, 12 चौके 48, 4800 मीटर हो गया। बट उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया उसी ग्राउंड को, 10 से 20 मीटर बढ़ा दिया, तो इस टाइप से आपको वो पूरा का पूरा 5 किलोमीटर का बना दिया। यानी कि 410 415 ऐसा आप मान लीजिए, 415 या 420 मीटर का ग्राउंड है, 12 चक्कर लगाने हैं। ठीक, आपको 12 चक्कर लगाने हैं और आपको अपने चक्कर खुद से गिनने हैं। आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप RFID से, आपको ये बिल्कुल पता नहीं लगेगा आपने कितनी रनिंग की है, कितने किलोमीटर की है। उससे सिर्फ इतना पता लगेगा आपने कितने चक्कर लगाए हैं, आपने कितने लैप किए हैं। किसी भी स्टूडेंट ने 24 मिनट के अंदर 12 चक्कर पूरे कर दिए हैं तो वो पास हो जाएगा, 24 मिनट के अंदर 12 चक्कर पूरे नहीं किए वो फेल हो जाएगा। आपको ये बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आप आ, कितने मीटर से रह गए, या रनिंग कितनी और करनी थी। ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ लैप पता लगेंगे आपको, 12 लैप। बाकी उन लोगों ने सेट एडजस्ट करके रख दिया। जब आप ग्राउंड करें रनिंग करेंगे तो आपको जगह जगह पर क्या मिलेगा, जगह जगह पर पानी रखा मिल जाएगा, 5 से 6 जगह आप चाहे तो पानी पी सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, वहाँ पे गिलास ऑफिसर जो है वो गिलास में पानी करके रख देते हैं, आप दौड़ते हुए हल्के से पानी पी लीजिए। और ये नहीं खड़े होके, 4-5 जगह डेस्क पे पानी रखा है, पीते हुए जाइए, अगली डेस्क पे गिलास खाली हो जाए वहां रख दीजिए, आधा गिलास पिया, आधा गिलास पी के ये रख दीजिए। ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी है स्टूडेंट के लिए। आपको मतलब पानी भरा हुआ मिलेगा, पी के आराम से दौड़ते हुए जाइए, आगे रख दीजिए। इस प्रकार आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। रनिंग कंप्लीट होने के बाद 10 मिनट बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का मतलब जो भी बच्चे डिस्क्वालीफाइड होंगे उन्हें उठा लिया जाएगा और रिजेक्शन स्लिप यानी कि दूसरे काउंटर पे ले जाया जाएगा। वहां पे काउंटर पे ले जाने के बाद फिर से उनका बायोमेट्रिक करके और रिजेक्शन स्लिप देके उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। जो भी बच्चे पास होंगे, देखिए 100 का ग्रुप बन रहा है, 100 में 50 से 60 बच्चे पास हो रहे हैं, एवरेज मैंने बता दिया। अब कोई कहेगा 51 हो रहे, 52 हो रहे, 67 हो गए, 68 हो गए, 50 से 60 बच्चे एवरेज पास हो रहे हैं। ठीक है, किसी में थोड़े ज्यादा, किसी में थोड़े कम, याद रखिए। आपकी जो रनिंग है वो कंप्लीट हो गई, आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी बच्चे पास है उन्हें मशीन से उसकी हाइट होनी है, आप सबको बोल दिया जाएगा, आप अपने ऊपर का जो टी शर्ट वगैरह शर्ट है वो उतार दीजिए, चेस्ट नंबर पहन लीजिए, मशीन के पास जाएंगे। देखिए इतना प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगना है, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को गैप गैप चलता है, और आपका गैप चल रहा है और पीछे भी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, दूसरा बैच बढ़ रहा है, दूसरी चिप बांधी जा रही है, पैरेलल में चिप बांधी जा रही है, उनकी रनिंग कराई जाएगी, फिर आपका अगला काम होगा, आपका अगला काम होगा, उनका पीछे वाला काम होगा। तो आप जाएंगे, हाइट मशीन से नापी जाएगी, हाइट आपकी ज्यादा नहीं निकल रही है, ठीक है ना, भी कम निकल रही, जितनी है एग्जैक्ट निकल रही है। ऑफिसर आपकी हाइट नाप रहा होगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे कुछ नहीं, वो अपने आप खुद से बताते हैं ऐसे खड़े हो। ठीक है, वो भी फिर भी आप थोड़े सीधे खड़े होइए। आपकी हाइट सपोज थोड़ी सी कम निकल रही है या थोड़ी सी ज्यादा निकल रही है, पहली बार में ऑफिसर नहीं कहेगा यहाँ से भाग जाओ या आपको डिस्क्वालीफाइड कर देगा, नहीं करेगा। उसके जो सीनियर होंगे उनको बुलाया जाएगा, ठीक है, उनसे बोलेगा, फिर उन सीनियर के सामने आपकी हाइट 2 से 3 बार आराम से मेजर की जाएगी, अच्छे से मेजर की जाएगी। आपको कोई दिक्कत है आप बता सकते हैं। ठीक, जब तक आप संतुष्ट नहीं होगी तब तक आपकी हाइट मेजर की जाएगी। अगर आप फिर भी डिस्क्वालीफाइड हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा वहां से। ठीक, उसके बाद हाइट के बाद आपका चेस्ट होगा। चेस्ट में 2 से 3 चांस बहुत ही अच्छे से दे रहे हैं, कोई कम है तो बोल दे रहे हैं, या डिप से मार गया या ऐसे करके ले लगा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। हाइट और चेस्ट मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। उसके बाद वेट आपका सिर्फ मशीन से ही हो रहा है, और जल्दी वो सिर्फ उससे डिस्क्वालीफाइड किसी को नहीं करे, बस लिख रहे हैं। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड आपको या क्वालिफाइड मेडिकल में किया जाएगा वेट के आधार पर, यहाँ पे उनका अधिकार नहीं है। हाइट वेट चेस्ट हो जाएगा, आपका प्रोसेस खत्म हो गया। आपका ना ही कोई डीवीपी हो रहा, ना कोई डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं, सिर्फ आपको आधार कार्ड, फोटो, 2 फोटो और पेन लेके जानी है, और कुछ नहीं लेके आ जाना है। कास्ट के हैं तो सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, फालतू में हल्ला मचा रखा है, मेडिकल होगा, डीवी होगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आप जब भी बैठ जाएंगे आपका पूरा 100 का बैच आपके साथ चलेगा कंप्लीट। आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि 2-4 ऐसे होते हैं ऊधम मचाते हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो पूरे बैच को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। सारी की सारी फाइलें आ जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। कंप्लीट होने के बाद आपका प्रोसेस हो गया, और आपका जो फिजिकल है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
ठीक है, अगर आप बताएंगे तो एनिमेशन के माध्यम से और सैटेलाइट मैप के माध्यम से भी मैं वीडियो बना दूंगा। मिल और कोई मैंने पानी का बता दिया, ये भी बता दिया, डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, ठीक है, एडजस्ट वेट बता दिया, मेडिकल हो नहीं गया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।